सुप्रभात। आज मैं जीवन विज्ञान अध्याय 1 सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य का भाग 2 पौधों में प्रतिचार और रासायनिक सामंजस्य अर्थात पादप हार्मोन पढ़ाऊंगा। तो पहले आप जानिए पादप हार्मोन की खोज किसने की थी। तो पादप हार्मोन की खोज जो है चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने किया था। सबसे पहला जो पादप हार्मोन था वह खोज क्या था, ऑक्सिन का खोज हुआ था। हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि यह चैप्टर जो है सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य है। तो पौधों में तंत्रिका तंत्र तो पाया नहीं जाता, तो पौधों में नियंत्रण और सामंजस्य कैसे स्थापित होता है, किसके द्वारा होता है। तो पौधों में नियंत्रण और सामंजस्य जो होता है यह होता है हार्मोन के द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा या टर्गर दबाव के द्वारा। तो पौधों के शरीर के विभिन्न कार्यों के नियंत्रण और सामंजस्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पौधों में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता है, सामंजस्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे देखिए, मान लीजिए तापक्रम बढ़ता है तो क्या होगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी तो क्या होगा, तेजी से जल जो वाष्प बन के बाहर निकलेगा, जिसे सही ढंग चलाने के लिए तो क्या होगा, पौधे जड़ से क्या लेंगे, पानी खींचेंगे ज्यादा, तो रसारोहण की क्रिया होगी और क्या होगा, जड़ द्वारा जल का शोषण होगा, पत्तियों का स्टोमेटा का मुख खुल जाएगा। इन सभी के लिए क्या है, सभी में सामंजस्य और नियंत्रण सामंजस्य बना रहे, यह जरूरी है। तो पौधों के शरीर में अनेक मेटाबॉलिक क्रिया और विधि होती है, सभी उचित समय पर सही ढंग से चलती रहे और पौधा क्या एक इकाई की तरह कार्य कर रही है। इसके लिए क्या नियंत्रण और समन्वय आवश्यक है। हमने पहले बता दिया था पौधे में संवेदनशीलता प्रतिचार किसके द्वारा संपादित होता है, हार्मोन। अब आता है क्वेश्चन की हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन कहां से स्रावित होता है। तो विशिष्ट कोशिकाओं, पौधों के विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित वे जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ, ये जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधे की वृद्धि, संवेदनशीलता और प्रतिचार को संपादित करते हैं, उन्हें क्या हार्मोन कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि, संवेदनशीलता, प्रतिचार को संपादित करने में सहायता करते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं। या दूसरा परिभाषा देखना चाहो, देखो, विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पौधे में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन और उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि पादप हार्मोन की विशेषता। तो आप जानते हो कि पादप हार्मोन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो जब प्रवाहित कब होगा, जब उनका अणुभार कम होगा। तो पहला ही टॉपिक, एक कम अणुभार वाले जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं, और जब ये विसरण द्वारा क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो ये जल में अति घुलनशील होंगे। ये विशिष्ट कोशिकाओं या उत्कों द्वारा स्रावित होते हैं और क्या है, एक कार्य समाप्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं या शरीर से निकाल दिए जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इन्हें संचित नहीं किया जा सकता, इनका संचय नहीं हो सकता। पादप हार्मोन मुख्यतः जो अम्लीय या क्षारीय होते हैं, या अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारीय प्रकृति का होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, पादप हार्मोन अपने उत्पत्ति स्थल पर ही कार्य करता है। पादप हार्मोन कहां कार्य करता है, अपने उत्पत्ति स्थल पर ही कार्य करता है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद एक मिली है, पादप हार्मोन मुख्यतः जो होता है या वृद्धि हार्मोन होता है। पादप हार्मोन मुख्यतः जो होता है वृद्धि हार्मोन होता है, ये वृद्धि नियंत्रक होते हैं। ये आपको विशेषता किया। इसमें मेनली जो आप दो तीन चीज, ये तीन लास्ट दो टूक कर सकते हो। अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये प्राय अपने उत्पत्ति स्थल पर ही कार्य करते हैं।
और क्या विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा साबित होते हैं, कम अणुभार वाले होते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा लिख दीजिए, कोई भी सब सही है। ठीक है, देखिए ये रासायनिक समन्वयक का कार्य करते हैं, इनकी कमी और अधिकता दोनों हानिकारक होती है। ठीक, अब आइए आपसे कार्य पूछा गया कि पादप हार्मोन का कार्य क्या है। तो पहले ही परिभाषा में बता दिया था मैं, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करना, पौधे में संवेदनशीलता को नियंत्रित करना या प्रतिक्रिया में सहायता करना। देखिए, पौधे में संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया में सहायता करना, पौधे के समग्र विकास को क्या करना, नियंत्रित करना। अब टॉपिक जो देख रहे हैं, जो हमने जो कलर से हमने किया है, डीप रेड कलर से हमने किया है, एक टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आपको आएगा कि पादप हार्मोन का अग्रस्त और पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि, पार्श्व ग्रोथ वृद्धि में उल्लेख करो। हार्मोन का कार्य जो है अग्रस्त और पार्श्व वृद्धि में उल्लेख करो, या हार्मोन का कार्य फूलों के खिलना में लिखिए, या हार्मोन का कार्य कली के फूटने में लिखिए, बीजों के अंकुरण में लिखिए, या ट्रॉपिक गतियों में लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, तो हार्मोन जो होता है इस सब में सहायता करता, कैसे करता मैं आगे भी बता रहा हूं आपको, तो समझ में आपको आ जाएगा। आइए, अब आइए पादप हार्मोन के प्रकार, ये आप ख्याल रखिएगा, ये टॉपिक है, आपसे घुमा के पूछ सकता है, ये मैं आगे बता रहा हूं आपको। देखिए, तो पादप हार्मोन जो होता है मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। प्राकृतिक, जो पौधे में स्वयं पाया जाता है, संश्लेषित, जो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, और तीसरा परिकल्पित, जिसकी कल्पना की गई है पौधे में, लेकिन उसकी जानकारी, रासायनिक जानकारी नहीं है। जैसे देखिए, प्राकृतिक में 3 है, ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइन। कृत्रिम में आजकल मार्केट में बहुत मिलेगा, कुछ का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसको थोड़ा नाम याद कर लीजिए जो मैं दिया हूं। NAA नेप्थलीन एस्टिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2 यहां पर थोड़ा ब्रेक कर दीजिएगा, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड, IBA इंडोल क्या ब्यूटानिक एसिड। ये हो गया परिकल्पित, जो हम बताया जिसकी कल्पना की गई है लेकिन रासायनिक उसका नाम नहीं है। फ्लोरिजेन, कोई हार्मोन है, अवश्य कोई रासायनिक पदार्थ है जो फूल के खिलने में सहायता करता है, उसका नाम क्या है, फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन है। दूसरा मान लीजिए डार्मिन। डार्मिन, आप मान लीजिए अभी मौसम चल रहा है, बहुत से ऐसे, अभी धान मान लीजिए अभी पैदा हुआ है धान, तो धान को आप बोइएगा तो अभी अंकुरित नहीं होगा। क्यों अंकुरित नहीं होता, जरूर कोई कारण होगा। तो डार्मिन, बीजों को अंकुरित होने से रोकने में सहायक हार्मोन को क्या बोलते हैं, डार्मिन। डार्मिन, तो जरूर कोई था धान में जो अभी क्या अंकुरित नहीं होने दे रहा, लेकिन वही क्या 2-4 महीने बाद देखिएगा अंकुरित होने दे रहा है। तो यह 2 ठो ख्याल रखिएगा परिकल्पित हार्मोन में, फ्लोरिजेन, डार्मिन। एक और मतलब कहीं भी किसी किताब में आपको मिलेगा या कहीं बोलेगा कि हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार में चौथा मान के चलिए गैसीय हार्मोन। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, क्लास 10 के लास्ट चैप्टर जो फिजिकल साइंस का है वहां पे पढ़ना। इथिलीन गैस हार्मोन है, इथिलीन जो फलों को पकाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, फलों को पकाने के लिए, इथिलीन गैसीय हार्मोन। अब आइए हमको 3 हार्मोन जो प्राकृतिक हार्मोन है उन्हीं का कार्य पढ़ना हमको। कौन कौन, ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइन। तो पहला ऑक्सिन, इसका केमिस्ट्री क्या है, इंडोल एस्टिक अम्ल। इंडोल एस्टिक अम्ल प्रकृति वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अम्ल है। इंडोल एस्टिक अम्ल, तो अम्ल हुआ तो अम्ल होगा ही। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अम्ल जो पौधे की वृद्धि का नियंत्रण तथा नियमन करता है उसे ऑक्सिन कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, C10H9O2N, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 चीजों से मिलकर बना होता है। तो ठीक है, बोले इंडोल एस्टिक एसिड प्रकृति वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अम्ल। और अगर थोड़ा सा आप यहीं पे अगर देखना चाहेंगे तो इसको देख लीजिए आप, गिबरलिन क्या है, टर्पेनॉइड, एक कार्बनिक ग्रुप है टर्पेनॉइड,
टर्पेनाइड ग्रुप वाला, समूह वाला, और ये नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक अम्ल है, ग्लिबरिक एसिड इसको बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। मतलब ऑक्सीजन भी अम्ल है, ग्लिबरिन भी अम्ल है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन युक्त है या नाइट्रोजन विहीन है। उसी तरह देखिए साइटोकाइनिन प्यूरिन समूह वाला, प्यूरिन समूह वाला, लेकिन यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार है, क्षार है, मतलब दो एसिड है और एक क्षार है, दो एसिड है और एक क्षार है। ये हमारा हुआ आई। तो चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पहला तो हो गया, परिभाषा देख लीजिए। दूसरा, निर्माण स्थल कहां होता है। तो ऑक्सीजन का मुख्य निर्माण स्थल है प्रविभाजी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक, यह मुख्य रूप से प्रविभाजी ऊतकों द्वारा क्या होता है। तो प्रविभाजी ऊतक कहां पाया जाता है, जड़ के शीर्ष भाग में, तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है, भ्रूण तरुण पत्तियों में। ये दो ख्याल रखिए, जड़ के शीर्ष भाग और तने के शीर्ष भाग। प्रविभाजी ऊतक लिख दीजिए आप। अच्छा, तो जब जड़ के शीर्ष भाग में है और तने के शीर्ष भाग में, इसका संवहन कौन करेगा, कौन ले जाएगा, जाइलम। देखिए आमतौर पर शीर्ष से आधार की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होगा, ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन परीक्षा में पूछे कैसे प्रवाहित होता है, तो जाइलम द्वारा ऊपर से नीचे की ओर। कार्य, ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर हमने दिया है, ये आपके कोर्स में है, बाकी मैंने एक्स्ट्रा भी दिया है, ये आपके कोर्स में, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहला है शीर्ष प्रभाविकता। शीर्ष प्रभाविकता हार्मोन के कार्य में पहले में था अग्रस्त और पार्श्व वृद्धि, तो यह अग्रस्त विधि है। देखिए मैं लिखा हूं, यह पार्श्व कलिकाओं या इसको बोलते हैं कक्षस्थ, कक्षस्थ होता है, समझ लिए पौधा में हूं, मैं पौधा हूं, तो यहां पे जो कलिका पाई जाती है शीर्ष भाग पर, इसको बोलते हैं अग्रस्त कलिका। और ये जो कलिका यहां पाई जाती है, कक्ष पे पाई जाती है, जहां शाखाएं निकलती है, शाखा निकलती है, इसको बोलते हैं कक्षस्थ कलिका बोलते हैं, ठीक है। या बगल से तो पार्श्व भाग से निकल गई, तो कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को रोककर अग्रस्त कलिकाओं की वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष प्रभाविकता। तो हो गया, पौधे की अग्रस्त वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायता करेगा, क्या, ऑक्सीन हार्मोन, अग्रस्त कलिकाओं की वृद्धि में। यहीं पे मैं बता देना चाहूंगा, कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि में जो होता है, सहायता करता है जो है वो साइटोकाइनिन। देखिए मैं लिखा हूं, कक्षस्थ या शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को रोककर पार्श्व कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि में ज्यादा करता है, जिससे पौधों में शाखाएं ज्यादा निकलती हैं। हो गया। तो आपसे जो शुरू में पूछा गया था हार्मोन का कार्य अग्रस्त और पार्श्व वृद्धि में, तो अग्रस्त विधि में ऑक्सीन और पार्श्व विधि में कौन करता है, साइटोकाइनिन। दूसरा, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, एक जगह पाए जाते हैं। कोशिका के दो भाग होते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक का विभाजन जो करता है वो कौन करता है, ऑक्सीन, या कोशिका के केंद्रक द्रव में विभाजन में सहायता करता है। ऑक्सीन जो करता है वो क्या करता है, केंद्रक विभाजन में सहायता करता है, और काइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन जो होता है, वह जो करता है, देखिए यहाँ पे साइटोकाइनिन जो करता है वह कोशिका द्रव के विभाजन में सहायता करता है। कोशिका द्रव के विभाजन, देखिए लिखा, या कोशिका द्रव के विभाजन में। तो कोशिका द्रव के विभाजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो उसी से इसका नाम पड़ा है साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। और केंद्रक विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो ये हो गया, कोशिका द्रव विभाजन सदा करता है साइटोकाइनिन कोशिका द्रव में, और जो है ऑक्सीन जो करता है क्या, केंद्रक विभाजन में। हो गया, ये दो कार्य तो ख्याल रहेगा। मतलब तीसरा ये दिया दीर्घीकरण। दीर्घीकरण मतलब लंबाई कैसे बढ़ेगी, आकार कैसे बढ़ेगा, ये भी टॉपिक हमारे कोर्स में। सेल इलांगेशन, यह कोशिका भित्ति को मुलायम कर कोशिका की आकृति विधि में क्या करता है, सहायता करता है, जिससे उसकी लंबाई और आकार दोनों बढ़ जाता है। जड़ वृद्धि, जड़ वृद्धि देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की कम मात्रा, ऑक्सीजन की कम मात्रा जड़ के लिए
वृद्धि वर्धक होती है और तने के लिए अधिक मात्रा। ऑक्सीन की कम मात्रा जड़ के वृद्धि में क्या करती है? सहायता करती है। फल वृद्धि, ऑक्सीन फलों के वृद्धि में सहायता करता है, जिससे फलों का आकार तथा उत्पादन क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक गतियों का नियंत्रण। पौधे में आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक। ट्रॉपिक गति, वह ट्रॉपिक गति जिसमें प्रकाश उद्दीपन, वह ट्रॉपिक गति जो प्रकाश उद्दीपन की दिशा द्वारा प्रभावित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक। और वह ट्रॉपिक गति जो गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन की दिशा द्वारा प्रभावित होती है, उसको हम जियोट्रॉपिक गति कहते हैं। तो तने में फोटोट्रॉपिक और जड़ में जियोट्रॉपिक, ये दोनों को कौन नियंत्रित करता है? ऑक्सीन हार्मोन। तो देखो ये छह जो दिया हुआ है, छह जो है कोर्स में है क्या? शीर्ष प्रभाविकता, कुछ सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन, रूट ग्रोथ, फ्रूट्स ग्रोथ एंड ट्रॉपिक गतियां। इसके अलावा भी मैंने कुछ कार्य दिया आपको, देख लीजिए। एब्सिशन, यह एब्सिशन परत को रोककर, मतलब एब्सिशन क्या होता है? पत्ती झड़ता जो है ना, तो वहां पे एक लेयर बनती है, उसको बोलते हैं एब्सिशन लेयर, हिंदी बोलते हैं बिलगन परत की वृद्धि को रोककर अपरिपक्व फलों और पत्तियों को समय से गिरने से पहले रोकता है। यह अपस्थानिक जड़ वृद्धि में बोला गया था, यह अपस्थानिक जड़ों के विकास में सहायता करता है। अपस्थानिक जड़ें, जो ये जड़ें जो रूट रेडिकल से, मूलांकुर से नहीं निकलता है, उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। मतलब मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से जो निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें। यह पौधे के क्षतिग्रस्त भागों के घावों को भरने में सहायता करता है। कैम्बियम की सक्रियता बढ़ाकर के द्वितीयक वृद्धि, मतलब पौधे की मोटाई, ये जो पौधा लंबाई में बढ़ता है इसको बोलते हैं प्राथमिक वृद्धि, और जो मोटाई में बढ़ता है उसको बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। कैम्बियम द्वारा होता है, तो कैम्बियम के भी सक्रियता को बढ़ाकर पौधे की द्वितीयक वृद्धि में सहायता करता है। पार्थेनोकार्पी, बिना निषेचन के, बिना बीज वाला फल, तो बिना निषेचन के अंडाशय से बीज रहित फल तैयार करने में सहायता करता है। बिना निषेचन, निषेचन मतलब अंडा और परागकण, शुक्राणु के मिलने की क्रिया को निषेचन करते हैं। तो बिना निषेचन के ही क्या होता है? अंडाशय जब फल में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि मान लीजिए कि ऑक्सीन हार्मोन वृद्धि में कैसे सहायता करता है, तो ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है? कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन, कैम्बियम की सक्रियता, क्या अग्रस्त कलिकाओं की वृद्धि आदि को नियंत्रित कर पौधे की संपूर्ण वृद्धि में सहायता करता है। पौधे की संपूर्ण वृद्धि में सहायता करता है। कैसे? कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन। विभेदन माने कौन सा फूल बनेगा, कौन सा पत्ती बनेगा, इसका विभेदन। कैम्बियम की क्रियाशीलता, अग्रस्त कलिकाओं की वृद्धि आदि को नियंत्रित कर पौधे की संपूर्ण वृद्धि में सहायता करता है। पार्थेनोकार्पी हमने बता दिया, बिना निषेचन के अंडे का फल में बदलना। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीन। अब आइए गिबरलिन। टर्पिनोइड समूह पहले बता दिया था, नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक अम्ल जो पौधों की वृद्धि का नियमन करता है, उसे गिबरलिन कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? कुरोसावा ने पहली बार कवक जिब्रेला फ्यूजीकुरोई, ये पूछते हैं किसने खोज किया था, किसमें? जिब्रेला फ्यूजीकुरोई में गिबरलिन हार्मोन का खोज किया था। और 1935 में याबूटा और हयाशी ने इसका नाम दिया था गिबरलिन। तो यह तीन चीजें, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका सूत्र ये दिया हूं, ठीक है। निर्माण स्थल, जैसे ऑक्सीजन बना था प्रविभाज्य ऊतक, तो यह बनता पके बीजों, ख्याल रखोगे, पके बीजों, अंकुरित बीजों, बीज पत्रों, विकसित भ्रूण, मतलब बीज में ही सब कुछ हो गया। तो पके बीजों, अंकुरित बीजों, बीज पत्रों, विकसित भ्रूण में उसका संश्लेषण होता है। तो जब बीज में बन रहा है तो बीज के वृद्धि, विकास और क्या अंकुरण में सहायता करेगा। तो देखो गिबरलिन अपने निर्माण से सभी दिशाओं में प्रभावित होता है। ऑक्सीजन तो ऊपर से नीचे आ रहा था, देखिए सभी दिशाओं में जाएगा। बीज में हुआ है तो बीज से वो तने में जाएगा, पत्ती में जाएगा, फल में जाएगा, फूल में जाएगा, सब जाएगा। तो पहला देखो कार्य कोर्स में आपके
बीज और कलिका के सुषुप्तावस्था को भंग करना। बीज और कलिका के सुषुप्तावस्था, कली फूल में बदलेगी, बीज अंकुरित होगा, उसमें अंकुरण के दौरान खाद्य भंडार को गतिमान कर या बीजों की सुषुप्तावस्था को भंग करके बीजों के अंकुरण में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, अंकुरण के दौरान खाद्य जो खाद्य भंडार है जो बीज में, उसको क्या करेगा, गतिमान कर देगा, मोबिलाइज कर देगा, करके बीजों की सुषुप्तावस्था को भंग कर देता है, जिससे क्या अंकुरण शीघ्र होता है। या परिपक्व पौधों में कली के विकास को भी क्या करता है, परिपक्व पौधे जहां पर कली खिल रही है तो उसके विकास में भी क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा, पर्व की लंबाई में वृद्धि, पर्व की लंबाई में वृद्धि, या इसी को बोलते हैं अनुवांशिक बौनापन। अनुवांशिक बौनापन या तने के पर्व की कोशिकाओं, तना पर्व देखो, पर्व क्या होता है, तना देखे होगे, देखिए उंगली है, ये तना मान लीजिए, तो यहाँ पे गांठे हैं, देखो ये गांठे, ये गांठे बोलते हैं पर्व संधि, ये पर्व संधि होती है। यहीं से क्या पत्ती और तना निकलता है, तो दो पर्व के बीच की को क्या बोलते हैं, पर्व। दो पर्व संधि के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, पर्व। तो यह पर्व की लंबाई को क्या करता है, उसका विभाजन को बढ़ा करके उसकी लंबाई में क्या करता है, सहायता करता है। तो पौधे का अनुवांशिक बौनापन दूर हो जाता है। जैसे मकई के पौधे आजकल देखोगे काफी लंबे लंबे आते हैं, उसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह तने के पर्व की कोशिकाओं में विभाजन एवं उनके दृढ़ीकरण क्या करता है, सहायता कर पौधे का अनुवांशिक बौनापन दूर करता है। फलों की वृद्धि, ऑक्सीजन भी करता था, ये भी करता है, फलों की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। पार्थेनिक कार्पिक में भी है। यह फूल खिलने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, फूल खिलने में गिबरलिन हार्मोन। तो मिली चार, क्या है, अंकुरण में, दूसरा पर्व की लंबाई बढ़ाने में, फलों की वृद्धि में, और फूलों को खिलने में। अगर मान लीजिए छोटा सा पूछता तो आप सीधा सिंपली लिख दीजिए, फूलों के खिलने में सदा करता है, फलों की वृद्धि में सदा करता है, पर्व की लंबाई को बढ़ा देता है। ठीक है, इस तरह आप लिखोगे आप। अब आइए साइटोकाइनिन, तो परिभाषा पहले बताते हैं, प्यूरिन समूह वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार जो कोशिका विभाजन और पौधे की सदा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन। तो हमने बताया था पहले, ये साइटोप्लाज्म के विभाजन में सहायता करता है, इसलिए इसका नाम क्या बोला, साइटोकाइनिन, या सिंपल में इसको काइनिन हार्मोन कहते हैं। इसकी खोज मिलर ने किया था। किसने, मिलर ने पहली बार ईस्ट डीएनए से प्राप्त किया था, ईस्ट से प्राप्त किया था। इसमें चारों देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलकर बना होता है। मक्का में जो अंदर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं जियाटिन। मक्के के बीज से प्राप्त साइटोकाइनिन को क्या बोलते हैं, जियाटिन कहते हैं। ये ख्याल रखिएगा आप लोग, जियाटिन। मक्के के बीज से प्राप्त क्या साइटोकाइनिन को क्या बोलते हैं, जियाटिन कहते हैं। क्या, जियाटिन। जियाटिन, ठीक है। अब आइए साइटिन को निर्माण स्थल, तो ऑक्सीन प्रविभाजी ऊतक में, और क्या है, गिबरलिन कहाँ था, बीज में था। तो साइटोकाइनिन भी, ये भी बीज में ही पाया जाता है, क्योंकि जियाटिन क्या, भ्रूणपोष है। तो जियाटिन जो भ्रूणपोष है, तो भ्रूणपोष में इसका मेन जो होता है, भ्रूणपोष दीजिएगा, नारियल का दूध जो है, भ्रूणपोष में, बीज पत्रों में, पके फलों में भी है। ठीक है, मेनली भ्रूणपोष। उसका क्या था, अंकुरित बीजों में था या पक्के बीजों में था। देखिए यहाँ पे, देखिए इसका क्या था, क्या पके बीजों, अंकुरित बीजों, बीज पत्रों। ठीक है, तो इसका कहां बताया आपको, भ्रूणपोष, मेन ख्याल है भ्रूणपोष, पके फल दो तो ख्याल रखिएगा आपको, बीज पत्रों, ये भी बीज में ही। अब आइए परिवहन, तो जब बीज में तो सभी दिशाओं में प्रवाहित होगा, अपने निर्माण स्थल से क्या सभी दिशाओं में करता है। कार्य हमने दो बता दिया था, कोशिका विभाजन और कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि बता दिया था। तीसरा देखिए, सेनेसेंस, वृद्धावस्था को रोकता है। ये 3 कोर्स में है। वृद्धावस्था को कैसे रोकता है, तो क्लोरोफिल के क्षय को नियंत्रित कर, क्लोरोफिल के क्षय को रोककर पत्ती को नष्ट होने से क्या करता है, बचाता है। प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है।
तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित कर क्लोरोफिल की क्षय को रोककर पौधे की वृद्धावस्था को रोकने में सहायता करता है। यह डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायता करता है, अंकुरण में सहायता करता है, भ्रूण के विकास में सहायता करता है। ये हो गया आपको तीनों हार्मोन हमारे, ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। अब देखिए अंतर आपसे पूछता है, तो कहा ये मुख्यतः क्या परिवारी ऊतक में था। ये देखिए विकसित भ्रूण वाला कहां से पैदा होता है। ये जो ट्रॉपिक गति इसका था में, ट्रॉपिक गति में ऑक्सिन, ट्रॉपिक गति में गिबरलिन का काम नहीं है। यह अपरिपक्व फलों पत्तियों को समय से पहले गिरने से रोकता है, ये इसमें नहीं करता है। यह अपस्थानिक जड़ों के विकास में क्या करता है, सहायता करता है। गिबरलिन ऐसा नहीं करता। यह कस्तर कलिकाओं की वृद्धि को रोककर सिंपली अग्रस्त कलिकाओं की वृद्धि में क्या करता है, वृद्धि में सहायता करता है। ये क्या है, इसमें ऐसा नहीं होता। यह अंकुरण में नहीं करता है, यह अंकुरण में करता है। यह अनुपांशिक बौनेपन को दूर नहीं करता है, अनुपांशिक बौनेपन को दूर करता है। तो कार्य यहीं पे क्लियर हो गया आपको, इतना याद रखोगे तो अंतर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, कृषि हार्मोन का व्यवहारिक उपयोग। कृषि हार्मोन का व्यवहारिक उपयोग, तो ये देखिए 4 हमारे कोर्स में है, 4 हमारे कोर्स में। पहला क्या है, कलम लगाना। दूसरा, अपरिपक्व फलों और पत्तियों को समय से पहले गिरने से रोकना। तीसरा, खरपतवार का नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण। एक 4 था कार्य में। चौथा देखिए, हाँ, बीज रहित फल का उत्पादन, बीज रहित फल का उत्पादन। ये 4 कोर्स में आपके हैं, ये 4 जो है आपके कोर्स में। पहला क्या है, कलम लगाना। कलम जानते हो, कलम जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जावा का फूल है, उसका डंठल काट करके बस मट्टी में गाड़ देते हैं और देखोगे वो पौधे बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं कलम। समय से पहले फलों और पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए जो होता है भी आपको हार्मोन का उपयोग होता है। खरपतवार को नष्ट करना। खरपतवार क्या होता है, इसको बोलते हैं हर्ब्स। ये जो खेत में जो अनावश्यक घासें होती हैं उसको बोलते हैं खरपतवार। और बीज रहित फल उत्पादन, ये 4 टॉपिक आपकी है, यही 4 आप लिखिएगा। तो देखिए, कलम लगाना, कृत्रिम हार्मोन में क्या करते हैं, जैसे मैंने जावा को लगाना है तो जावा का वयस्क तना का डंठल काट लिए, उसको ऑक्सिन, कौन कौन सा मार्केट में मिलेगा, NA, IBA, IPA को लगा डुबा करके उसको गाड़ दीजिए। मोस्टली आप देखोगे किसानी में गन्ना को खेती होती है, वो इसी तरह होती है। गन्ना की खेती हम क्या है, कलम लगा करके ऑक्सीजन के प्रयोग से करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम जब तना को जब मट्टी में गाड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद देखोगे वहां से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जिससे क्या होता है कि वह एक नए पौधे के रूप में उत्पन्न हो जाता है। ऑक्सिन हमने बताया था, अपरिपक्व फलों को समय से गिरने से पहले रोकता है। काइनिन था, जो पत्तियों को क्षय होने से बचाता था। तो कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन कौन सा है, 2,4-D, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2,4-D के छिड़काव से अपरिपक्व फलों और पत्तियों को समय से पहले गिरने से क्या होता है, रोका जाता है। जैसे सेब संतरा में इसका जैसे क्या होता है, पैदावार बढ़ जाती है। 2,4-D ही का ही प्रयोग किया जाता है खेतों में अनावश्यक घासों को नष्ट करने में, ठीक है। बीज रहित फल, ऑक्सिन के छिड़काव से क्या बीज रहित फल उत्पन्न किए जाते हैं, पपीता, टमाटर आदि में। आजकल देखो पपीता में नहीं आता, टमाटर में भी बीज कम आता है। ये 4 मेन टॉपिक है। इसके अलावा आपको बहुत से हमने लिखा है, बर्नालिन नामक कृत्रिम ऑक्सिन के छिड़काव से बिना मौसम में क्या फल उत्पन्न किया जाता है। आलू, प्याज, अदरक आदि के अंकुरण को रोकने के लिए क्या होता है, IBA, ये गिबरलिन है, का छिड़काव किया जाता है, जिससे शीघ्र अंकुरित नहीं हो पाते, तब भंडारण में क्या होती है, सुविधा मिलती है। गिबरलिन के छिड़काव से बीजों में अंकुरण की सहायता मिलती है। गिबरलिन के छिड़काव से टमाटर, मक्का, पाट आदि की लंबाई क्या होती है, पौधे की बढ़ जाती है। गिबरलिन के छिड़काव से सेब, टमाटर, नाशपाती आदि की फल धारण क्षमता था आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसको आप देख लीजिएगा, मतलब मेरे लिए 4 तो हमारे कोर्स में था, कलम लगाना
अपरिपक्व फलों और पत्तियों को गिरने से रोकना, खरपतवार नष्ट करना और बीज रहित फल उत्पादन। ये 4 हमारे कोर्स में 4 को देखना, ये हमारे हो गए क्या, कृत्रिम पादप हार्मोन हो गए। इसके अलावा जो परीक्षा में जो 4 पेपर जो हमारे हैं उसमें जो आए क्वेश्चन है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। इसका उत्तर आपको नहीं समझ में आया तो हमारा पेपर हल किया हुआ देखिए उसमें। धन्यवाद।